तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। हज 2024 आज बरोज़ इतवार में सऊदी अरब एयरलाइंस की 3 परवाज़ें शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1005 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी ने हज कैंप 2024 के इंतज़ाम देखने के लिए हज हाउस का सरप्राइज़ विज़िट किया। इन्होंने हज कैंप के तमाम सेक्शन का दौरा किया और हाजियों से मुलाकात की। कुल आज तक 7,947 हाजी हैदराबाद एम्बरगेशन पॉइंट से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर अमला मौजूद था। कोई तकलीफ है तो बोलो चेयरमैन साहब को, बोलो चेयरमैन साहब को कुछ तकलीफ अपनी है क्या? हमारी खुद में है। हाँ अपने हाजिर को आप जल्द से जल्द पाँच लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये सब हमारा टाइम सर ले रहा हूँ, तो यू प्लीज टेल देम, एडवाइज देम हाउ दे विल फॉलो इट। कैसे इन्हीं पे अभी बात हो रहा था, मैं कहा देखिए हम भी कम से कम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। वी आर हैविंग लेस पॉपुलेशन, तो एटलीस्ट उसी तरीके से आप ड्रेस करें तो पूरा तो कम से कम उसी तरीके से थोड़ा दुआ भी करें और इन लोग को एडवाइस करते रहिए। तो मेरा एक एडवाइस आपको नहीं है, बहुत बढ़िया खिलाया। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह बहुत थोड़ा पीछे आ जाओ। अल्लाह बरकातहू। मेरा नाम शफ़ीक़ आलम ख़ान है और मैं जमीयत अहल हदीस का अमीर हूँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज कमेटी तशरीफ़ लाए हमारे ज़िम्मेदारान के साथ और यहाँ पर हमने पूरा जायज़ा लिया। माशाअल्लाह हर तरीक़े से हर चीज़ का जायज़ा लिया, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात है। और मैं इस मुबारक मौके पर मोहतरम इस हज कमेटी के चेयरमैन साहब खुसरो पाशा बियाबानी हफ़िज़हुल्लाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी कोशिशों और आपकी मेहनतों से ये काम बिल्कुल पुरसुकून अंदाज़ में अंजाम पा रहा है। और जब हमने आपसे गुफ्तगू की तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। हैदराबाद और ख़ुसूसन हमारा तेलंगाना को ये एज़ाज़ हासिल है कि दिगर रियासतों के लोग भी हमारी इस हज कमेटी के ज़रिए से सफ़र हज के लिए रवाना होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाजियों से भी मुलाकात की और उनसे भी बातचीत हुई। हर किस्म का इंतज़ाम, रहने खाने सामान का, सब चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है और यहीं पर इमिग्रेशन वगैरह यहीं पर हो रहा है, काबिल तारीफ़ है। मैं तेलंगाना हुकूमत को और ख़ुसूसन
हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बयाबानी हफिज़हुल्लाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी क़ियादत में, आपकी निगरानी में ये काम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को इसी तरीक़े से तकमील तक पहुँचाए, आमीन। इस वक्त आप तमाम को यही पैगाम दूँगा कि हमारे इस वक्त इत्तेहाद की अहम तरीन ज़रूरत है। इस वक्त हमको अपने मसालिक से हट कर कलमे की बुनियाद पर इकट्ठा होना है और सबको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद अंदाज़ में काम करना है। इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। अगर हम इख्तलाफ और इंतशार में रहेंगे, टूट कर रह जाएंगे, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं रहेगा। अगर हम इत्तेहाद चाहते हैं तो कलमे की बुनियाद पर तमाम को इकट्ठा होना है और एक प्लेटफार्म पर आना है। यही मेरा पैगाम है। इसकी पहल अभी जो हम बातचीत किए हैं तो सदर हज कमेटी से हमारी जब बातचीत हुई तो आपने कहा कि 10 साल से इत्तेहाद उम्मत के लिए आपकी कोशिशें रही और आप इस सिलसिले में कई अज़ला का दौरा भी किए हैं और लोगों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है। काबिल तारीफ़ है और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिशों को कामयाब करे और आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और आपको इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर, गोइंग फॉर हज. What I found from here, Hajj committee was arranging, and now it is arranging also very nicely, comfortably, which cannot be expressed from our mouth. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज ऑल और हजीज आर गोइंग फ्रॉम कलकत्ता, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि द सेम थिंग्स आई विल फाउंड इन हैदराबाद, बट कम्प्लीटली इट इज़ रिवर्स. मैंने जिस तरीके से मुझे यहाँ मिला और ट्रीटमेंट मिला, एक अलग से मुझे रूम अलॉटमेंट किया गया विथ माई वाइफ, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कलकत्ता. और मैं उम्मीद करता हूँ ये इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इसको हमारे चेयरमैन साहब कंटिन्यूस करें और दुए के हकदार हों. उसके साथ साथ हमें भी कुछ हिदायत दें ताकि हम अपने इलाके में इसी तरीके से कुछ कर सकें. मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनको उम्र दराजी करे और इनके काम में जितना बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं इनको और हौसला अफजाई करा जाए. और आई रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑल्सो, who has provided a lot of facilities from the police department, from the government doctors, as well as volunteers. And that one of the chapter which is very important for us, माने डिस्क, जो डिस्क सुबह मुझे नाश्ता मिल रहा था, दोपहर में खाना मिल रहा था और रात में जो खाना मिल रहा था, इट इज़ क्लियरली मैंने एक्सप्रेसेबल दैट ये अच्छे होटल का भी खाना नहीं मिलेगा. So are you satisfied or happy? Yes, 100%, not 100%, more than that. I am satisfied, but I am not praising also. Really, I am telling, being a 67 years old, and I was also politically behind that. I was one day minority chairmen, but chairman not chairman, executive members in Odisha. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त. मिलते हैं अगले खबर के साथ. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज़.